हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। मुझे मेरी क्लाइंट की ना मॉर्निंग में कॉल आई 11 साढ़े 11 के लगभग कि उनको ना शाम तक एक केक चाहिए। तो उन्होंने डिज़ाइन जो था ना मुझे खुद से ही भेज दिया और कहा कि ये वाला डिज़ाइन में ना आप केक रेडी कर दीजिए। तो मैंने अपने क्लाइंट को कहा कि मैं वैसे तो सभी क्लाइंट्स को ना हमेशा ही कहती हूँ कि केक का ऑर्डर ना आप 2 से 3 दिन पहले प्लेस कीजिए। अगर बड़ा केक है तो कोशिश कीजिए कि 10 से 15 दिन पहले आप उस केक का जो ऑर्डर है वो मेरे पास बुक करवाएँ। तो ये क्लाइंट ने डिज़ाइन भेजा और जो था उन्होंने कहा शाम तक बनाइए। कई बार क्या होता है ना कि हमारे पास उस केक से रिलेटेड ना कोई सामान नहीं अवेलेबल होता, तो उस चक्कर में ना अगर क्लाइंट नहीं मानता तो हमारे हाथ से ना ऑर्डर जाने का भी डर होता है। बट कई क्लाइंट अच्छे होते हैं, वो एडजस्ट कर भी लेते हैं जब उनको पता है कि वो लास्ट मिनट पर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो वो डिज़ाइन में थोड़ी बहुत चेंजेज़ एक्सेप्ट कर भी लेते हैं। बट मेरी इस क्लाइंट का जो डिज़ाइन था ना, उसमें कुछ ऐसा ज़्यादा तामझाम नहीं था करना मुझे, सिंपल सा ही डिज़ाइन था और उसके रिलेटेड सारा सामान मेरे पास उस टाइम अवेलेबल था, सो मैंने ऑर्डर ना एक्सेप्ट कर लिया। अब ये जो ऑर्डर है ना, ये 1 केजी केक का ऑर्डर था और इसको बेक करने के लिए मैंने 300 ग्राम प्रीमिक्स लिया और 6 इंच के टिन में मैंने ये स्पॉन्ज रेडी किया है। फिर आपने देखा कि स्पॉन्ज जो है ना अभी मेरा प्रॉपर ठंडा भी नहीं हुआ था, बट साथ के साथ ही ना मैंने इसको 4 स्लाइसेस में कट करके ना अलग-अलग प्लेट में डालकर रख दिया, ताकि इसमें से थोड़ी-सी जो है वो हीट निकल जाए और मेरे स्पॉन्ज की लेयर्स जो हैं वो जल्दी ठंडी हो जाएँ। अब इस केक की जो फिलिंग है वो मुझे करनी थी फ्रेश फ्रूट के साथ में। सो इसके लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम सीज़नल फ्रेश फ्रूट लिया है इस केक में फिल करने के लिए और जो क्रीम है आज मैंने 350 से 400 एमएल के बीच में कुछ क्रीम जो है ना वो व्हिप की है, क्योंकि डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि कुछ ज़्यादा क्रीम का यूज़ भी हो जाए। सो थोड़ी-सी मैंने एक्स्ट्रा क्रीम ही व्हिप कर ली थी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मैंने केक की क्रम्ब कोटिंग कर दी है और फिर उसके बाद में जो इसकी फाइनल आइसिंग मुझे करनी थी ना, उसके लिए मुझे ना थोड़ा-सा क्रीम शेड या कहिए कि ऑफ व्हाइट शेड ऐसा कुछ शेड चाहिए था क्रीम में। सो उसके लिए मैंने मैजिक का स्किन टोन शेड है मेरे पास, उसको मैंने क्रीम में 1 से 2 ड्रॉप ही ऐड की हैं। तो आप देखिए कि क्रीम का जो कलर है ना वो व्हाइट से लाइट सा क्रीम शेड में कन्वर्ट हो गया ईज़िली। तो सबसे पहले तो मैंने केक की ना फाइनलाइज़िंग कर दी थी। अब जो केक का डिज़ाइन था ना, उसमें ना आगे केक पर डिज़ाइनिंग में फॉल्ट लाइन डिज़ाइन का बना हुआ था, जो क्लाइंट ने फ़ोटो शेयर की थी। सो उसके अकॉर्डिंग ना सबसे पहले तो मुझे जो शेड चाहिए था, उसको बनाने के लिए मैंने चेस्टनट ब्राउन शेड यूज़ किया है। क्रीम में उसकी 2 से 3 ड्रॉप को ऐड किया है, फिर ये लाइट सा सोबर सा शेड बन गया था और फिर इसको पाइपिंग बैग में डालकर ना मैंने केक की साइड वॉल पर इसका यूज़ करना था इस कलर का। सो ऊपर से थोड़ा-सा केक का पार्ट मैंने छोड़ा और सेंटर से लेके नीचे बॉटम तक मैंने इस कलर को अप्लाई किया और इसको अच्छे से स्मूथली स्प्रेड कर दिया केक की साइड वॉल पर। फिर जो सेकंड फॉल्ट लाइन डिज़ाइन था वो मुझे थोड़ा-सा डार्क शेड के साथ में बनाना था। सो उसके लिए मैंने चेस्टनट ब्राउन और चॉकलेट एक्स्ट्रा ये दोनों कलर ना मैजिक ब्रांड के हैं। इन दोनों कलर को मिक्स करके ये डार्क टोन बनाया, जिसके साथ में मैंने नीचे एक और फॉल्ट लाइन का डिज़ाइन क्रिएट कर दिया था। देन मैंने गोल्डन लस्टर डस्ट को वेपोरेक्स में मिक्स करके ना और केक के ऊपर थोड़ी-सी ना सेल्फ डिज़ाइनिंग का भी काम कर दिया था। और फिर जो ऊपर मुझे डिज़ाइन बनाना था ना, उसके लिए मैंने 2D नोज़ल वाली छोटे साइज़ की नोज़ल का यूज़ किया है, जिसके साथ मैंने पहले रोज़ेट बनाए हैं, जो मैंने लाइट कलर पहले बनाया था उसी के साथ में और फिर उसके बाद में जो डार्क कलर बनाया था ना, उसके साथ में मैंने ओपन स्टार छोटे साइज़ की नोज़ल का यूज़ करते हुए ये बाकी का डिज़ाइन बना दिया। और कुछ मैंने ऊपर चॉकलेट्स लगाई हैं जिनको मैंने कि ना कॉपर और गोल्डन कलर के लस्टर डस्ट से कवर कर दिया था और कुछ डाल दिया मैंने स्प्रिंकल। तो इस केक के ऊपर तो करने वाला यही डिज़ाइन था जिसको मैंने टाइम से बना लिया था और क्लाइंट को टाइमली दे भी दिया था बनाकर। क्लाइंट बहुत खुश हुआ था डिज़ाइन देखकर भी और इसका टेस्ट देखकर भी। अब जब मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर ये फ़ोटो डाली थी ना, तो बाकी क्लाइंट्स जो हैं मेरे वो रेगुलर स्टेटस देखते हैं मेरा, तो उन्हीं में से एक क्लाइंट है जिनको ये डिज़ाइन बहुत पसंद आया था। उनको भी हालाँकि ये जो डिज़ाइन केक है ये चाहिए था महीने भर बाद में, बट उन्होंने मुझसे पहले ही कह दिया था कि उनको भी ना अपने हस्बैंड के लिए बर्थडे का केक बनवाना है, तो आप मुझे ना सेम यही डिज़ाइन बनाकर दीजिए।
और उन्होंने कहा कि जो आपने उसमें फिलिंग की है फ्रूट, मैंने उनको बताया कि मैंने फ्रूट फिलिंग की है, तो उन्होंने कहा वही सेम फिलिंग आप कर दीजिए, बस ये डिज़ाइन ना मुझे हाफ केजी में चाहिए। तो मैंने बताया कि हाफ केजी में केक की हाइट थोड़ी कम होगी, तो सेम टू सेम डिज़ाइन कई बार नहीं भी बन पाता, कई बार कुछ कलर जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए कि बिल्कुल ऐसा ही केक मुझे बना कर दीजिए। तो उन्होंने ना पिछले साल भी अपने हस्बैंड के बर्थडे पर जो मैंने पहले डिज़ाइन बनाया था, उन्होंने मेरे इंस्टा के पेज से देखा, उनको वो बहुत पसंद आया, उन्होंने वही मुझसे रिक्रिएट करवाया था। तो इस बार मैं अपना ही ये डिज़ाइन रिक्रिएट कर रही थी अपनी दूसरी क्लाइंट की रिक्वेस्ट पर। तो जो सेम प्रोसेस मैंने पहले वाला केक बनाने में किया था, वही सारा कुछ सेम मैंने इस केक के लिए यूज़ किया है। वही सारे मेरे शेड्स इस केक में मैंने यूज़ किए हैं और वैसा ही डिज़ाइन बनाने की मैंने पूरी कोशिश की है। क्योंकि क्लाइंट जब आपसे कुछ उम्मीद करता है ना, तो हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको जैसा वो चाहते हैं वैसा डिज़ाइन बनाकर दें। तो जो प्रोसेस मेरा फर्स्ट केक में था, आप देखेंगे साथ के साथ वही सब कुछ इसी में मैंने यूज़ किया है। अब इस वाले डिज़ाइन को या इस केक को बनाने का प्रोसेस मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगी, नहीं तो आप भी ना बहुत ही बोर हो जाएँगे। तो देखिए, जब हम अच्छा काम करते हैं, क्लाइंट हमारा काम देखते हैं, तो उनके माइंड में भी ना एक डिज़ाइन सेट हो जाता है कि हमारे घर का फंक्शन है, तो हम भी ना सेम ऐसा ही डिज़ाइन अपने घर के लिए बनवाएँगे। तो जब भी आप जो भी काम करते हैं, अपने काम को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर ज़रूर दिखाया कीजिए। इससे क्या होगा कि जितना काम आपका आपके क्लाइंट तक पहुँचेगा, उतने ही आपके केक के ऑर्डर्स भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो मेरा केक का डिज़ाइन है, आप साथ के साथ देखेंगे, आपको पता लगेगा। कई बार तो देखिए, अपना ही बनाया हुआ डिज़ाइन रिक्रिएट करना ना मुश्किल हो जाता है। मुझसे भी ये होता है कि जो चीज़ मैं एक बार बना चुकी हूँ ना, वो दोबारा से बनाने में ना उतना अंदर से एक जोश नहीं उठता, जो मैं उसको पहली बार क्रिएट करती हूँ। तो बाकी क्लाइंट के ऊपर डिपेंड होता है, अगर क्लाइंट कुछ वेरिएशन करवा लेता है तो भी अच्छा है, अगर उसको सेम चीज़ चाहिए तो वो हमें बनाकर देनी ही पड़ेगी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि कहने का एक मतलब ये भी है कि आपका काम ही आपके लिए और काम लाएगा। सो आपको अगर आज के मेरे ये केक के डिज़ाइन पसंद आए हों, कोई आपकी इससे रिलेटेड क्वेरी हो तो बेझिझक पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।